आखिर विपक्ष भाजपा को क्यों नहीं हरा पा रही है और विपक्ष की इतनी बुरी हार क्यों हो रही है? इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये लोग एकजुट नहीं हो रहे। विपक्ष जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहे आपस में। आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार ने सबको बहुत कोशिश किया कि सबको एकजुट करके और भाजपा को हराया जाए, पर सबने एकजुटता नहीं दिखाई, एकजुट नहीं हुए। अंत में नीतीश कुमार खुद ही महागठबंधन को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में चुनाव हुआ और केजरीवाल की हार। केजरीवाल की जो हार की सबसे बड़ी रीजन थी वो ये थी कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। उनको ये लग रहा था कि वो अकेला चुनाव अपने दम पे जीत जाएंगे। कांग्रेस को उन्होंने इग्नोर किया और कांग्रेस भी लड़ती है वहाँ से चुनाव और आम आदमी पार्टी भी। लास्ट में हाल ये होता है कि बीजेपी की सरकार बनती है और ये लोग अब दिखते भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के अगर नेता की बात करें तो संजय सिंह को छोड़ करके आपको कोई नहीं दिखेगा। क्या विपक्ष जनता के बीच में नहीं जाएगा? जितने जनता ने इनको वोट किया था उतने जनता के तो ये नेता हैं। इनको जनता के बीच में जाना चाहिए। ये कब जाएंगे? फिर जब इलेक्शन का टाइम आएगा, फिर जब जाएंगे। इसी तरीके से बिहार में भी। बिहार में क्या हुआ आपने देखा कि तेजस्वी यादव की अभी जो हार, इतनी बुरी हार है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है उनकी परिवार। उनको AIMIM से गठबंधन नहीं करना और अपने पार्टी के ही कैंडिडेट के अगेंस्ट में कैंडिडेट्स दे देना। लास्ट वक्त तक के ये क्लियर नहीं करना कि कौन कैंडिडेट्स है और कौन सी पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़ रही है। जब आप ये क्लियर ही नहीं करेंगे कि आपकी पार्टी कहाँ से और कितने कैंडिडेट्स के साथ चुनाव में आ रही है, चुनाव में उतर रही है, तो जनता आपको वोट कैसे करेगी? लालू यादव जो है उनको सामाजिक न्याय के लिए बोला जाता है कि उन्होंने एक वर्ग को जमीन से उठा करके बराबरी की बात किया, बराबरी का हक दिलाने का काम किया। पर आज ये हाल है कि लालू यादव से अगर कोई मिलने जाते हैं तो लालू यादव अपना मुंह फेर लेते हैं, उनके तरफ मुंह तक नहीं घुमाते। अपने पार्टी या अपने पार्टी के कार्यकर्ता से, अपने पार्टी के नेता से, जनता से ये मिलते भी नहीं। आपने कई ऐसे वीडियो देखा होगा जिसमें लालू यादव से नेता मिलने गए, उनको बुके दे रहे हैं, बट वो उनका जो मुंह है वो दूसरे तरफ घुमा हुआ है। वो कुछ कह रहे हैं पर ये सुनने को भी तैयार नहीं है। और यही हाल तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव भी अपने नेता से नहीं मिलना चाहते, अपनी जनता से नहीं मिलना चाहते। जब आप अपने जनता से नहीं मिलेंगे, अपने नेता से नहीं मिलेंगे, तो आपको जनता वोट क्यों करेगी? और बीजेपी की हराने में सबसे बड़ी अगर हाथ किसी की है तो वो है लालू परिवार की। जिस तरीके से कन्हैया कुमार को याद कीजिए, वो चुनाव जिसमें कन्हैया कुमार हार गए थे, लोकसभा का चुनाव था, उनके खिलाफ प्रत्याशी दे दिया था तेजस्वी यादव ने। अगर अभी कन्हैया कुमार जीते होते तो ये बहुत बड़े चेहरे होते। ये युवा नेता है तेजस्वी यादव, ये चाहते ही नहीं है, या लालू परिवार ये चाहता ही नहीं है कि कोई युवा नेता उभर करके सामने आए। अगर युवा नेता सामने नहीं आएगा तो आपकी पार्टी मजबूत कैसे होगी? क्या पार्टी सिर्फ एक नेता से चलता है? क्या लालू यादव ही सिर्फ रहेंगे पार्टी में और उनके बच्चे आएंगे तो पार्टी चलते रहेगा? कन्हैया कुमार का हक नहीं है, उसका अधिकार नहीं है कि वो भी आए और वो भी चुनाव लड़े। पर इन लोगों ने पूरी कोशिश करके कन्हैया कुमार को हरा दिया। आज गिरिराज सिंह वहां से जीते थे और अभी के भाजपा के बहुत गद्दावर नेताओं में से एक है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को बनाया किसने? लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, राजद ने। नहीं तो अगर उस दिन ये साथ दिए होते कन्हैया कुमार को तो ये कन्हैया कुमार अभी तक के जीत करके आए हुए होते। इसी तरीके से पप्पू यादव के साथ किया गया। पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस के अंदर विलय कर लेती है। पप्पू यादव अपने पार्टी को कांग्रेस के अंदर विलय कर लेते हैं, पर फिर भी उनको वहां से टिकट नहीं मिलता। अंत में पप्पू यादव
निर्दलीय आते हैं और जनता वहां से उनको जिता देती है। फिर भी इन लोगों को आंख नहीं खुला। और जब मंच पे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार चढ़ते हैं तो उनको प्रशासन के द्वारा धक्का मार करके उतरवा दिया जाता है। क्या इस काबिल हैं गठबंधन के नेता कि उनको मंच पे भी नहीं चढ़ने दिया जाए? पप्पू यादव वो नेता हैं जो तेजस्वी से भी अच्छी राजनीति जानते हैं। कहीं पर भी कुछ होता है तो सबसे पहले अगर कोई नेता पहुंचता है तो वो पप्पू यादव है। पप्पू यादव को लोग बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जानते हैं। ऐसा नेता है पप्पू यादव। पप्पू यादव किसी एक कम्युनिटी की राजनीति नहीं करते। तो तेजस्वी यादव की जो हार की सबसे बड़ी वजह है वो यही सब है कि आपने लास्ट वक्त तक इनकी राजनीति किसी को समझ में ही नहीं आई कि कितने सीट पे लड़ रहे हैं। और टिकट किसी और को सिंबल मिल जाता है, चुनाव का दावा कोई और करता है। पार्टी पे ये आरोप लगा कि नेता ने पार्टी पे आरोप लगाया कि ये जो पार्टी है वो पैसे लेकर के दिया टिकट। उसके बाद में जो भी नेता को टिकट नहीं मिला उनको इन्होंने मैनेज ही नहीं किया, उनको छोड़ दिया। कोई भी नेता सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके कार्यकर्ता भी होते हैं, उसके साथ उसके वोटर भी होते हैं। पर तेजस्वी यादव ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, है ना। उसके बाद अपने ही महागठबंधन के कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया इन्होंने, प्रत्याशी उतार दिया। क्या अगर आपको जीतना है तो आप अपने महागठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए आप सपोर्ट करो, ना कि आप उसके अगेंस्ट में ही कैंडिडेट दे दो। तेजस्वी यादव ये सोच रहे थे कि मैं अकेला सरकार बना लूंगा, उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। आपने देखा किस तरीके से हर जगह अगर तेजस्वी यादव से पूछा जाता मुस्लिम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, तो वो उन पर टिप्पणी करने से बचते थे, उनके पक्ष में बोलने से बचते थे। यही कारण तेजस्वी यादव आज इतनी बुरी हार को लेकर के बैठे हुए हैं। आपने मुकेश सहनी को तो 15 सीट दे दिया, पर वो AIMIM जिसको पूरे मुस्लिम को हम सपोर्ट कर रही थी उसको आपने नहीं लिया। वो कितना सीट मांगा था? 6 सीट ही तो मांगा था उन्होंने। अगर 6 सीट मांगा था तो आप नेगोशिएट करते तो वो 3-4 सीट पे भी मान जाते। और असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है, एक अच्छे नेता है, एक अच्छे मुस्लिम के रहनुमा है, पर आपने उनको नहीं दिया 6 सीट। और आपके पार्टी के नेता के द्वारा आए दिन कोई ना कोई गलत बयान मुस्लिमों के लिए देता गया। आपको ये लग रहा था कि मुस्लिम जाएगा कहाँ, वो तो बीजेपी को वोट करेगा नहीं। और जो हमारे वोटर्स हैं कुछ हिंदू, उनको मैं लेकर के चलूं, इसकी वजह से गलत बयान भी करवाते रहे आप। नतीजा ये निकला कि ना आपको हिंदू वोट किया ना मुस्लिम वोट किया। आपने अपने भाई को भी पार्टी से निकलवा दिया। आप लोगों ने देखा किस तरीके से तेज प्रताप यादव अकेले रह करके भी अच्छे खासे वोट ले आते हैं। अगर पार्टी से कोई नेता अलग होता है तो उसको साथ किया जाता है। आपने टिकट भी नहीं दिया, ठीक है, उसको साथ लीजिए, उसको साथ लेकर के चुनाव लड़िए ना। ये नहीं कि आप अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। बस सिर्फ एक तेजस्वी यादव है, यही नेता है, यही मुख्यमंत्री बनेंगे, यही सब कुछ करेंगे। इसको बोलते हैं परिवार की पार्टी, जो कि बिहार की जनता ने आपको ये सीख दे दिया, ये सबक सिखा दिया। अब बंगाल और यूपी में भी ये चीज सीखने की जरूरत है, नहीं तो वहां पे भी बीजेपी की सरकार आ जाएगी और आप कुछ नहीं करेंगे। अंत में यही कहेंगे वोट चोर, ये हुआ वो हुआ।